जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान कृष्णा के उपदेश। इन उपदेश में आपको भगवान कृष्ण की महानता और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम भाव के दर्शन होंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए पारिवारिक विचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कालारिपयट्टू कलरिपायट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कालारिपयट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारिपयट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधिधर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधिधर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सीखा रखा था। डांडिया रास इसी का एक रूप है। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। परशुराम जी ने दिया था सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी ओर उनकी साख बढ़ गई थी। शिवाजी सावंत की किताब युगांधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रस्वपास्त्र भी था, जो शिव व सुगण भीष्म के पास ही था। शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध। प्रचलित मान्यता अनुसार कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। युद्ध का कारण कृष्ण से प्रद्युम्न का और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। बाणासुर को अनिरुद्ध उषा का प्रेम पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था। बाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव को इसके कारण श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था। अंत में देवताओं के समझाने के बाद यह युद्ध रुका था। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था। उनके खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। कृष्ण की प्रेमिका और पत्नियां। कृष्ण के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियां थी, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थीं। कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थीं, जिनको श्री कृष्ण मुक्त कराया था। ये महिलाएं किसी की माँ थी, किसी की बहन तो किसी की पत्नियां थी, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। दरअसल ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुतियों में इसका जिक्र है कि राधा, ललिता आदि उनकी प्रेमिकाएं थीं। राधा की कुछ सखियां भी कृष्ण से प्रेम करती थीं, जिनके नाम निम्न हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा,
रगड़ देवी और सुदेवी। ब्रह्मवैवर्त पुराण अनुसार कृष्ण की कुछ ही प्रेमिकाएं थीं जिनके नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। माना जाता है कि ललिता नाम की प्रेमिका को मोक्ष नहीं मिल पाया था, तो बाद में उसने मीरा के नाम से जन्म लिया। श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र महाभारत में कहीं भी नहीं मिलता है। इसके अलावा सबसे पुराने हरिवंश और विष्णु पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं मिलता। भागवत पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के बारे में कहा जाता है कि संभवत यह चाणक्य या गुप्तकाल में लिखा गया था। कई लोगों को जीवित कर दिया था श्री कृष्ण ने। ऋषि सांदीपनी को जब गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा गया, तब गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठा ले गया है, आप उसे आपस ले आएं तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को कई जगह ढूंढ और अंत में वे समुद्र के किनारे चले गए, जहां से उन्हें पता चला कि असुर उसे समुद्र में ले गया है, तो श्री कृष्ण भी वहीं पहुंच गया। बाद में पता चला कि उसे तो यमराज ले गए हैं। तब श्री कृष्ण ने यमराज से गुरु के पुत्र को हासिल कर लिया और गुरु दक्षिणा पूर्ण की। इस तरह अर्जुन की 4 पत्नियां थीं: द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। द्रौपदी से श्रुतकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि भगवान कृष्ण ने लोगों को फिर से जीवित कर दिया। भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की गर्दन कटी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा। श्री कृष्ण का दिल हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची, तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। यदुवंश के बचे हुए लोग महाभारत और पुराणों अनुसार इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। यदि यदुवंश के लोग बच गए थे तो क्या उनका वंश नष्ट नहीं हुआ था? श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अनमोल सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।